हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 पॉइंट क्या है? लेस देन 100। जो भी नंबर लिखना है लेस देन 100 लिखना है, विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल लिखना है तो मल्टीपल आते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? टेबल लिखना। अब उसमें 3 के टेबल में और 4 के टेबल में कौन कौन से टर्म्स है जो कॉमन होंगे, कहां तक? अप टू 100 तक आप जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल हमने क्या लिखा? 3 का टेबल लिखा, कहां तक? अप टू 100। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 और 27, वैसे करते करते कहां तक? अप टू 99 हम पहुंच गए। सिमिलरली हम मल्टीपल ऑफ 4 जब लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हमने यहाँ पे लिखा, अब हमने क्या लिखा? मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल भी आप वैसा ही करना है, आपको 4 का पूरा टेबल लिख देना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24 कहाँ तक? अप टू 96। 96 के बाद क्या आ जाएगा? 100। लेकिन क्या बोल रहा है? लेस देन 100। तो 100 हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए अब इनमें देखते हैं दोनों में कौन कौन से डिजिट्स वैसे हैं जो कॉमन है। तो सबसे पहला तो कॉमन कहाँ पे हमको मिल रहा है? 12। क्या 12 कॉमन है दोनों में? तो है। 12 के बाद वैसे कौन सा आ रहा है? 24। क्या 24 कॉमन है? यस। उसके बाद तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इजी वे में है कि 3 और 4 का मल्टीपल पूछ रहा है, तो 3 और 4 को आप क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। हमने हालांकि वो कॉन्सेप्ट अभी सीखा नहीं है, तो सिंपली आप 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4 कर दीजिए, जो 12 आ गया। अब 12 का जो जो मल्टीपल है अप टू कितना? 100 तक। जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया एंड 96 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सेम क्या है? फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 था, 24 है, 24 है। फिर क्या है? नेक्स्ट 36। यहाँ भी 36 है। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्या है? 36 के बाद क्या है? 48। यहाँ पे भी देखिए 48 यहाँ पे और 48 यहाँ पे भी कॉमन है। फिर 48 के बाद क्या था आपका? 60। 60 देखिए 3 के भी मल्टीपल में है और 4 के भी मल्टीपल में है। फिर क्या था आपका? 72। 72 देखिए 3 के भी मल्टीपल में है, 4 के भी मल्टीपल में है। 84 देखिए उसके बाद नेक्स्ट 84 इसके भी मल्टीपल में है और इसके भी मल्टीपल में है। 96। 96 देखिए इसके भी मल्टीपल में है और इसके भी मल्टीपल में है। या इसके अलावा कोई और डिजिट है जो दोनों में कॉमन है, तो आप पाएंगे कि इसमें कोई भी ऐसा और डिजिट नहीं है जो कि कॉमन है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 3 का टेबल लिखना है, कहाँ तक? अप टू 100। सिर्फ 10 तक नहीं, 30 तक नहीं लिखना है आपको, 100 तक लिखना है। 4 का भी मल्टीपल आपको क्या लिखना है? 4 से स्टार्ट होके 100 तक लिखना है, जो कि लास्ट डिजिट होगा और 96 होगा, क्योंकि 100 से लेस देन बोल रहा है। तो उसमें से आप कॉमन अगर फाइंड करेंगे तो 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72। फिर 84 एंड 96 से कॉमन मिल रहा है। अगर वैसे आपको नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 में 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 12। 12 का जो मल्टीपल होगा वही दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि वही वैसे मल्टीपल्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। चलिए क्वेश्चन हम 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है? को प्राइम का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि प्राइम नंबर में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो सारे नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम किसे बोलते हैं? वैसे दो नंबर्स जिसके सिर्फ कॉमन फैक्टर हो एक, जो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। को प्राइम किसे बोलेंगे? वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, या ऐसे बोल रहे ओनली वन कॉमन फैक्टर। एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर अगर हो गया तो उसे हम को प्राइम नहीं बोलेंगे। सिर्फ अगर एक कॉमन फैक्टर रहा तो हम उसको को प्राइम बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखते हैं। 18। सबसे पहले आपको क्या करना है? को फैक्टर निकालने के लिए, को प्राइम निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर में, इसका फैक्टर निकालना है। 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 की टेबल में है,
4 की टेबल में नहीं है, 6 की टेबल में है, देन 9 की टेबल में है, फिर 18 की टेबल में है। 35 देखिए 1 है, 1 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 35 है। अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर कितने हैं, कितने आपको कॉमन फैक्टर मिले। तो पहला फैक्टर तो हमको 1 कॉमन मिला, 2 3 6 9 18 3 5 7 35, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। कौन सा 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इसमें नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस इट इज ए को प्राइम नंबर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, यस इट इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 15 एंड 37। 15 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 15। ठीक है, इसका फैक्टर 37 का क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 37। जैसा कि हम जानते हैं कि 37 itself इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में इसमें देखिए कोई भी दो ऐसा कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ओनली 1 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और कोई भी कॉमन फैक्टर, यहाँ 37 है, 3 एंड 5 15, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर को मैं यहाँ सीएम से डिनोट कर रहा हूँ, सीएम मतलब कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, इसलिए ये क्या हुआ, यस इट इज ए को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर हो गया। अब चलिए इसे हम क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 1 फिर 2 से भी जाएगा, इवन नंबर है, 3 के भी टेबल में है, 5 की टेबल में है, 10 की टेबल में है, एंड 15 की टेबल में है, 30 की टेबल में है। चलिए इसको देखते हैं, 1 की टेबल में है, 3 से जाएगा क्या, तो 5 5 10 हो गया, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा नेक्स्ट, 5 की टेबल में है। उसके बाद किसकी टेबल में है ये, उसके बाद ये 10 की टेबल में नहीं है। 9 से जाएगा क्या, तो 10 हो गया, नहीं जाएगा। तो देखिए बाकी जो भी हो, आपने यहाँ पे देख लिया कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 1 है, दूसरा एक और कॉमन फैक्टर आपको दिख गया यहाँ पे कि 5 भी है। ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए एक और 415, तो इसका फैक्टर होगा ही। तो ये सब मिलते जुलते हैं, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 5 हो गया। तो हम बोलेंगे कि 1 एंड 5 मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है। तो मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये नंबर नो इट इज नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है, ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 के अलावा और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे को प्राइम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। डी का ऑलरेडी हमने फैक्टर लिख दिया है। 17 का फैक्टर क्या है, 1 एंड 7 है। ठीक है, एंड 68 का फैक्टर देखिए, 1 2 4 17 34 68। अब इसमें बताइए कौन सा कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, एक के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस इट इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, 216 एंड 215। 216 क्या है, 1 की टेबल में है, फिर 1 के बाद 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, 6 8 36 72 108। इसका पूरा फैक्टर हमने लिख दिया। 215 1 5 43 एंड 215। क्या इसमें कोई भी कॉमन दिख रहा है अदर देन 1, अदर देन 1 क्या कोई भी कॉमन और है, तो यहाँ पे बच्चों कोई भी और कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन फैक्टर 1 विच इज सिंगल 1। सो इसको हम बोलेंगे कि यस इट इज ए को प्राइम नंबर। चलिए लास्ट पार्ट को देखते हैं, 81 एंड 16। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 1 की टेबल में है, फिर 2 की टेबल में नहीं होगा, 3 की टेबल में होगा, 4 की टेबल में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 में होगा, फिर 27 एंड 81 में होगा। फिर 16 को आप जानते हैं, 1 2 4 8 6, 16 आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 एक कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन दिख रहा है आपको, इसके अलावा और भी कॉमन कोई दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, 9 है, 27 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे यस इट इज ए कॉमन, इट्स ए को प्राइम नंबर। एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन क्वेश्चन नंबर डी में। यहाँ पे देखिए 1 के अलावा एक और कॉमन है, यहाँ पे 1 के अलावा क्या दिख रहा है कॉमन, 17 कॉमन है। ठीक है, छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन डी में। क्वेश्चन डी में 1 भी कॉमन फैक्टर है एंड 17 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड
1 एंड 17 हो गए, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, तो 1 कॉमन फैक्टर से एक से ज्यादा हो गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि नो इट इज नॉट ए को प्राइम नंबर। ये क्या है, क्वेश्चन डी, ये नो हो गया। तो पहला क्या हो गया, यस हो गया, दूसरा क्या हो गया, यस हो गया, तीसरा क्या हो गया, नो हो गया। क्यों, क्योंकि इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए। चौथा क्या हो गया, नो हो गया, क्यों, क्योंकि इसके भी 2 कॉमन फैक्टर हो गए। पांचवा क्या हो गया, यस हो गया, और छठा क्या हो गया, यस हो गया। क्यों, क्योंकि इसके सिंगल कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। सो नंबर क्या है, 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। वो कौन सा नंबर होगा जिससे कि वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा, जो 5 एंड 12 से डिविजिबल है। तो चलिए सिंपल इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको देखना है कि 5 एंड 12 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा। तो 5 इंटू 12 कर लीजिए, 60 वो ऐसा नंबर हो जो होगा जो कि 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल होगा। अब 60 ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, तो 60 ऑलवेज 60 इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। ठीक है, 60 ऑलवेज इटसेल्फ 60 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा बहुत सारे नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो सकता है, तो दोनों का फैक्टर हो सकते हैं जिससे डिविजिबल होगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, 60 विल बी द नंबर विच ऑलवेज डिवाइड बाय योर इटसेल्फ। चलिए एक दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम क्या लिख देते हैं। यहाँ पे मेथड 2 में हम क्या देखते हैं कि 5 का मल्टीपल लिख देते हैं, 5, 10, 15, 20, कहाँ तक, 60 तक। 12 का भी मल्टीपल लिख देते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72। अब दोनों में कॉमन देख लेते क्या है, तो देखिए कॉमन दोनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 60 है। तो पहला ऐसा कॉमन फैक्टर दोनों में, कॉमन मल्टीपल दोनों का है जो कि दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो 60 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स दैट नंबर बी डिविजिबल। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, सपोज एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन का, अगर 60 है जो कि 12 से डिविजिबल है, 60 है जो 12 से डिविजिबल है, तो बोल रहा है कि 60 और किन नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, अगर 12 से 60 डिविजिबल है तो 12 के जितने फैक्टर होंगे, 12 के जितने फैक्टर होंगे, 12 के जितने फैक्टर्स होंगे उनसे क्या होगा, 60 डिविजिबल होगा। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 अगर आप निकालिएगा तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 12 के जो फैक्टर्स है ये ऑलवेज क्या होंगे, 60 को ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, सपोज किया हमने कि वो नंबर 60 है जो कि 12 से डिविजिबल है। सो व्हाट अदर नंबर, किस और अदर नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे 12 के, उन सबसे ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने 60 लिया, अब देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से है, 4 से है, 6 से है एंड 12 से, सबसे ये डिविजिबल है। इस तरह हम चैप्टर 3.4 को कंप्लीट किए। अब हम 3.5 करेंगे। थैंक यू।